Hello my friends, you are welcome again in our English YouTube class. Now I am going to teach you some common errors of the verb. What are the common errors of the verb? We shall find out through these examples. इन examples के माध्यम से verb की common errors को हमें find out करेंगे. Okay, so watch this video full so that you can understand what are the common errors of the verb. verb की common errors कौन सी होती है इसको हम देखेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को देखिए. But if you haven't subscribed my channel, please subscribe first so that you can get my future video updates. So we shall start with these examples. First sentence: our knowledge of history does not come to our help. यहां देखो, और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, हमारा इतिहास का ज्ञान, डज नॉट कम टू और हेल्प, हमारे सहायता के लिए नहीं आएगा. यहां देखो, डज नॉट कम टू और हेल्प, इसकी जगह आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, कैन नॉट हेल्प. इसकी जगह सिंपल ये है, और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन नॉट हेल्प अस, और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन नॉट हेल्प अस, हिस्ट्री का हमारा ज्ञान हमारी सहायता नहीं कर सकता. डू नॉट कम टू और हेल्प, डू नॉट कम में से नहीं आता है. कम का मतलब होता फिजिकली कम, जबकि नॉलेज की फिजिकल स्थिति है ही नहीं. नॉलेज कोई फिजिकल स्थिति भौतिक रूप में तो है नहीं, इसलिए डज नॉट कम टू और हेल्प की जगह कैन नॉट हेल्प अस, ये सही रहेगा. सो दिस वर्ब फॉर्म इज रॉन्ग, ये वर्ब फॉर्म गलत है, इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन नॉट हेल्प अस, इतिहास का हमारा ज्ञान हमारी सहायता नहीं कर सकता. ओके, जस्ट दिस इज द एग्जाम्पल. इतिहास विज्ञान हमारी सहायता करता है, किंतु ये उदाहरण बताए मैंने. ओके, सेकेंड सेंटेंस, आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, आर यू यूज टू गेट अप अर्ली. यहां देखो, आर यूज टू आया है, ये हैबिट बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन, कि आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो. तो यहां हैबिट बताए तो इसको गेटिंग करना है. ओके, आर यू यूज टू गेटिंग अप, क्या आप उठने के आदी हो. आर यू यूज टू गेटिंग अप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग, आर यू यूज टू गेटिंग. सो यहां पर यूज टू गेटिंग होगा. नेक्स्ट, आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, मुझे लगता है, द न्यूज माइट ट्रू, माइट ट्रू, मुझे लगता है, ये लगता प्रेजेंट में है, तो न्यूज में ट्रू, न्यूज में बी ट्रू, बी भी होगा, मे बी ट्रू, ये न्यूज सही हो सकती है. तो यहां थॉट आता तो माइट भी सही रहता, लेकिन यहां थिंक आया है, इसका मतलब प्रेजेंट में है, मैं प्रेजेंट में सोचता हूं कि न्यूज सही हो सकती है, तो मे बी ट्रू होगा. ओके, यदि थॉट आता तो माइट भी सही रहेगा. ओके, यहां थिंक है, मुझे लगता है कि न्यूज है वो सही हो सकती है. थॉट आता, जैसे आई थॉट, मैंने सोचा, मेरे को लगता था कि न्यूज सही हो सकती थी. यहां पर थॉट आता तो माइट भी होता, थिंक आया है तो मे भी होगा, क्योंकि यहां प्रेजेंट है तो आगे संभावना प्रेजेंट की होगी. ओके, पास्ट है तो आगे संभावना भी पास्ट की रहेगी, पॉसिबिलिटी पास्ट की रहेगी. ओके, नेक्स्ट, वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट. वेरी सून, शीघ्र ही, आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज किया, महसूस किया, ही वॉज, इज नहीं होगा, या क्या होगा, ही वॉज, क्योंकि रियलाइज आया है, महसूस कब किया, पहले, पास्ट की फॉर्म है. इसका मतलब शीघ्र ही मैंने महसूस किया, पहले महसूस किया, शीघ्र ही मैंने महसूस किया कि ही वॉज एट फॉल्ट, कि वह गलत था. ओके, गलत है ऐसा नहीं होगा, इज यूज नहीं होगा. अच्छा, रियलाइज फर्स्ट फॉर्म होती तो इज सही है. वेरी सून, शीघ्र ही, आई रियलाइज, मैं महसूस करता हूं या मैं महसूस कर रहा हूं कि वह गलत है. तो यहां रियलाइज है, रियलाइज होता तो इज सही होता.
लेकिन रिलाइज्ड आया है, रिलाइज्ड आया है तो यहाँ वोज होगा। ओके, शीघ्र ही मैंने महसूस किया कि वह गलत था, तो इज सही नहीं होगा, वोज सही होगा। नेक्स्ट, ही रिमेम्बर्ड दैट हिज वीजा वुड बी एक्सपायर्ड वेरी इन ए मंथ। यहाँ देखो, यहाँ विल यूज है वो गलत यूज है, क्यों? देखो, ही रिमेम्बर्ड उसने याद किया, रिमेम्बर्ड उसने याद किया, दिमाग में आई बात। अब ये सेकंड फॉर्म है तो आगे संभावना वुड में चेंज होगी। देखो, ये वर्ब विल नहीं होगा, वुड होगा, क्योंकि विल का पास क्या होता है? वुड। देखो, ही रिमेम्बर्ड उसने याद किया कि उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। रियलाइज कब हुआ? पहले हुआ, पहले रियलाइज हुआ कि एक्सपायर हो जाएगा, तब विल नहीं होगा, वुड होगा, क्योंकि विल का पास्ट होता है वुड। यदि हम प्रेजेंट में है और हमें याद आता है आई रिमेम्बर, मुझे याद आता है या मेरी याद आ रहा दिमाग में कि आई रिमेम्बर माई वीजा विल बी एक्सपायर, मेरा वीजा एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो प्रेजेंट में यदि है तो विल या सेल सही है, लेकिन पास्ट में है तो क्या हो जाएगा? विल या सेल की जगह वुड या शुड होगा। ओके, तो यहां देखो, ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया कि हिज वीजा वुड बी एक्सपायर्ड, उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। या देखो, पास्ट से फ्यूचर की संभावना है और पास्ट से यदि फ्यूचर की संभावना है तो वुड भी हो जाएगा। ओके, मुझे याद आया कि उसका वीजा, या उसे याद आया कि उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा, तो यहाँ विल नहीं होगा, वुड होगा, क्योंकि याद कब आया? पहले। तो ये विल किसमें हो जाएगा? पास्ट। विल का पास्ट वुड होता है। यदि प्रेजेंट में याद आता है तो विल सही है। ही रिमेम्बर्स, वह याद करता है, याद कर रहा है कि हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड, तो सही है। अब याद करता है तो विल बी एक्सपायर्ड सही है, लेकिन पहले याद किया तो वुड बी एक्सपायर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर अबव द सी लेवल। यहां देखो, यमन की राजधानी इज सिचुएटिंग गलत है, खुद उसको स्थित किया गया है, सिचुएट किया गया है, सिचुएट से स्थापित करना। ओके, तो ये खुद स्थापित थोड़ी हो रही है, इसको स्थापित किया जा रहा है, तो आगे पैसिव वर्ब यूज होगी, इज आर के बाद थर्ड फॉर्म होगी, सिचुएटेड होगी, सिचुएटेड। ओके, क्योंकि सिचुएट में से स्थापित करना, और यमन की राजधानी है, उसको स्थापित किया गया है, तो यहाँ पैसिव वर्ब यूज होगी, यानी इदारम के बाद थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड, यमन की राजधानी को सिचुएट किया गया है, स्थापित किया गया है 2190 मीटर अबव द सी लेवल। तो यहाँ पर सिचुएटिंग की जगह क्या हो जाएगा? सिचुएटेड। ठीक है, यमन की राजधानी स्थापित किया गया 2190 किलोमीटर मीटर अबव द सी लेवल। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश। ओके, सो थैंक यू सो मच।